अस्सलाम वालेकुम। आज नेक्स्ट लेक्चर है नोमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर एंड प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल alkenes. Alkenes, we know that they are unsaturated chemical compounds containing at least one carbon-carbon double bond, and due to this presence of carbon-carbon double bond, alkenes are unsaturated and their general formula is CnH2n, where N is the number of carbon atom in the molecule. Now nomenclature of alkenes. First one, alkenes contain double bond, therefore select the longest chain of carbon atom having the carbon-carbon double bond in their structure. Next, डबल बॉन्ड की प्रेजेंस को इंडिकेट करने के लिए आपने अल्केन की एंडिंग ANE को ENE से रिप्लेस कर देना है, यानी अल्केन्स की एंडिंग सफिक्स एन थी, अल्कीन की सफिक्स ENE इन होगी। इसके बाद आपने नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करने के बाद डबल बॉन्ड को लोअर नंबर ऑफ कार्बन एटम से इंडिकेट करना है, यानी उस साइड से नंबरिंग करनी है जहां से डबल बॉन्ड पहले आ रहा हो और इस डबल बॉन्ड की पोजीशन को लोअर नंबर से इंडिकेट करना है। इसी तरह अगर किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो आपने डाईइन, ट्राईइन etc प्रीफिक्सेस अप्लाई करनी है। डाईइन फॉर 2 डबल बॉन्ड्स, ट्राईइन फॉर 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यूज करेंगे। और लास्ट पे आपने तमाम सब्स्टिट्यूएंट्स को अल्फाबेटिकली नेम करना है। अल्फाबेटिकली नेम पेरेंट नेम या पेरेंट अल्कीन से पहले करना होगा। सम एग्जांपल्स ऑफ अल्कीन्स. फर्स्ट वन, दिस अल्कीन कंटेन ओनली 2 कार्बन एटम and therefore its name is ethene. This alkene contains 3 carbon atom, therefore its name is propane से propene हो गया। This alkene contains 4 कार्बन एटम और इन 4 कार्बन एटम में हमारे पास नेम ब्यूटीन आता है। नंबरिंग आप किसी भी साइड से कर लें, डबल बॉन्ड दोनों साइड से इक्वली आता है, therefore its name is 2-butene. Similarly, this is another alkene. This contains the several carbon atom. Now you will select the chain having the greater number of carbon atom. तो इसमें हम ये चेन सेलेक्ट करते हैं 1 2 3 4 5 कार्बन एटम की चेन है और इस 5 कार्बन एटम की चेन में कार्बन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड है, कार्बन नंबर 1 पे डबल बॉन्ड है, तो इसलिए इसको हम 1 पेंटीन कहेंगे और इस सब्स्टिट्यूएंट CH3 को हम मिथाइल पढ़ते हैं, therefore its name is 2-methyl 1-pentene. Structure of alkenes. Alkenes contain carbon-carbon double bond and here also the carbon is sp2 hybridized और sp2 hybridized कार्बन में हमेशा पाई इलेक्ट्रॉन्स या पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा और ये पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि ये डबल बॉन्ड जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन को शो करता है। पाई इलेक्ट्रॉन तमाम कार्बन एटम या दोनों कार्बन एटम के अबव एंड बिलो प्रेजेंट होगा। तो अल्कीन्स में तमाम हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, यानी ये वाला बॉन्ड एंगल है हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, ये बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है और हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन दिस बॉन्ड एंगल इज आल्सो 120 डिग्री। तो इसमें तमाम बॉन्ड एंगल यानी हाइड्रोजन कार्बन कार्बन या हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन ये बॉन्ड एंगल सारे 120 डिग्री के होंगे। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अल्कीन में ये जो बॉन्ड लेंथ है 1.34 होगी, यानी ये जो डबल बॉन्ड है 1.34 और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड इट इज 1.09 एंगस्ट्रॉम होगा। रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अल्कीन्स की रिलेटिव स्टेबिलिटी 3 पॉइंट्स पे डिपेंड करती है। सबसे पहले डिपेंड करती है द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड के डबल बॉन्ड अल्कीन में कहां पर प्रेजेंट होगा, ठीक है, और उसके अलावा डिपेंड करती है नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अटैच, इसके साथ सब्स्टिट्यूएंट कौन से प्रेजेंट हैं, एंड द थर्ड वन इज द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। तो इनकी हीट ऑफ स्टेबिलिटी को फाइंड करने के लिए हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वैल्यू फाइंड करते हैं और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ अल्कीन इज हाइड्रोजनेटेड टू अल्केन, कि जब आप 1 मोल अल्कीन को अल्केन में चेंज करेंगे, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे, इस पे जितनी भी हीट एब्जॉर्ब होती है वो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है।
अब अगर हम इसकी कुछ एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल इथीन, इथीन सी डबल बॉन्ड CH2, इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन अप्रॉक्सीमेटली 136 किलो जूल होती है। तो अभी आपको बताया था कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अब यहाँ पर देखें, जो डबल बॉन्ड है इसके साथ 1 मिथाइल ग्रुप अटैच है, डबल बॉन्ड के साथ 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है। जब डबल बॉन्ड के साथ ज्यादा ग्रुप अटैच होना शुरू हो जाते हैं, इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो प्रोटीन की स्टेबिलिटी इथीन से ज्यादा है, 125 टू 26 किलो जूल है, और ब्यूटीन की स्टेबिलिटी 117 टू 119 किलो जूल है। इसी तरह आप हायर अल्कीन्स को, डिफरेंट अल्कीन्स को देखते जाएं कि जितनी हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होगी, दिस इज द हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन and it is the highly stable and its heat of hydrogenation is 110 kilojoule. So it means that smaller the heat of hydrogenation, more stable will be the alkene. यानी जितनी कम heat of hydrogenation होगी वो alkene उतनी ज्यादा stable होगी। Next, physical properties of alkenes. Alkenes की physical properties में the first one its physical state. Alkenes mostly gases हैं, ठीक है, लाइक इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन वगैरह, और कुछ जो हायर अल्कीन्स हैं दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अल्कीन्स की डेंसिटी वाटर से कम होती है, दे फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। अल्कीन नॉन पोलर होती है मोस्टली, इस वजह से दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अल्कीन्स में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और डबल बॉन्ड अल्केन के कंपैरिजन ज्यादा रिएक्टिव होगा। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अल्कीन्स के वो मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करने से या नंबर ऑफ कार्बन इन एटम इंक्रीज करने से इंक्रीज करेंगे, यानी हायर द नंबर ऑफ कार्बन एटम मोर विल बी मॉलिक्यूलर मास ऑफ द अल्कीन। नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। द फर्स्ट मेथड इज बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम अल्कोहल्स। जब हम अल्कोहल से वाटर को रिमूव कर दें, ठीक है, अल्कोहल कंटेन ROH, अगर हम इस HOH वाटर को रिमूव कर दें तो इस रिमूवल के बाद देयर विल बी अ डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम एंड अल्कीन इज फॉर्म्ड। इसकी एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल दिस अल्कोहल इज इथेनॉल। अगर हम इथेनॉल से वाटर को रिमूव कर दें तो वाटर को रिमूव करने के बाद ये हमारे पास इथीन बनेगी। तो आपने बिल्कुल वाटर को वैसे ही रिमूव करना है कि H और OH को रिमूव कर दें, डबल बॉन्ड आ जाएगा, और डबल बॉन्ड आने के बाद ये अल्कीन इथीन में कन्वर्ट हो जाएगी। The next method of preparation is the dehydrohalogenation of alkyl halide. Removal of hydrogen and halogen from alkyl halide. जैसे आपने अल्कोहल में हाइड्रोजन और OH को रिमूव किया था, यहाँ पर H और OH को रिमूव करना है। इन दोनों को रिमूव करें तो H और X को रिमूव करके यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ जाएगा, और इस डबल बॉन्ड के बाद अल्कीन की फॉर्मेशन होगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ब्रोमो इथेन है, तो ब्रोमो इथेन से जब हम ये हाइड्रोजन और Br रिमूव कर देंगे तो इट इज कन्वर्टेड इनटू द इथीन।